हेलो एवरीवन, कैसे हैं? सब बढ़िया। आइए हम आज सेट थ्योरी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 11th के लिए इंट्रोडक्शन के पार्ट को बढ़ाते हुए हमने सब सेट, पावर सेट, यूलर थ्योरम, वेन डायग्राम नया है। आइए हम देखते हैं कि आज हमें मुख्य रूप से तीन बातें हमें ध्यान रखनी है और हम इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। सिर्फ छोटा सा जो है एक वीडियो है ये, और आपको इस वीडियो देखने में काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो आइए हम सेट थ्योरी पिछले क्लासों में आप लोगों को समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे और आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही आप समझते रहें और उम्मीद करते हैं कि अच्छे मार्क्स आपका अच्छे स्कोर लाए, इसी की कामना करता हूँ। और आइए अब देखते हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या सब स्टडी करेंगे। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सबसेट को लेकर के इस वीडियो को शूट किया हूँ। तो आइए हम सबसेट के बारे में आपको प्राइम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में दे दूं। सबसेट जो होते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ का जिक्र किया था कि नाम में ही बहुत कुछ छुपे होते हैं। सबसेट सेट का छोटा रूप, यानी जैसे कि सपोज दैट हमने ए का मान लिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड को मान लिया तो एक्स क्या है, इसका सबसेट हो गया। वाई क्या है तो सबसेट ऑफ ए, और जेड क्या है तो सबसेट ऑफ ए। तो इसका छोटा रूप होता है। एक प्रश्न यहाँ पर यह भी आता है जो कि एक्स वाई जेड, जिसको कि हम सुपर सेट के नाम से भी जानते हैं, तो सुपर सेट का भी सबसेट हो सकता है। सपोज दैट हम यहाँ पर देखेंगे, जब हम इसका एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पता चलेगा और हमें पता है जो कि आप लोग इसके बारे में पहले से भी आपको जानकारी होगी, बट हम इसको सिर्फ वाश करने का काम कर रहे हैं। बस आप देखते जाइए और हमें बताइए जो कि आप कैसे आप इसको ले रहे हैं। और हम एक चीज़ इसमें है कि जब हम ऑपरेशन ऑन सेट्स की बात करेंगे तो सिमेट्रिक जो है, यहाँ पर एक पॉइंट है कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, तो उसकी भी चर्चा करेंगे, जो विशेषतः जेई के पेपरों में इससे आते रहते हैं प्रश्न। तो विशेषतः जेई के प्रश्नों में इससे संबंधित जिक्र किया हुआ रहता है, तो वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा। तो आइए बच्चों, तो हम देखते हैं कि क्या है ये सबसेट। सबसेट को ले लेते हैं। इस बोर्ड पे देखिए, A इक्वल टू 1 2 3 या एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ए को जो आपको मानना है वो आप मान सकते हैं, नो डाउट्स। मानने के लिए हम कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड। तो इसका सबसेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए इक्वल टू, सॉरी इसको कुछ और मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो एक तो पहला अपना होगा नल सेट। नल सेट जो कि नल सेट का मतलब होता है कि कुछ नहीं, नल, खाली। जैसे कि यहाँ पे हमने ब्रैकेट में घेर दिया, बीच में कुछ नहीं है, तो इसको बोलेंगे नल सेट बोलेंगे। तो नल सेट भी जो है सबसेट ऑफ ए, नल सेट इज सबसेट ऑफ ए। एक्स वाई सभी को हम सेपरेट लिख लेते हैं यहाँ पे, एक्स वाई वाई जेड, इसके बाद एक्स जेड, इसके बाद आएगा एक्स वाई जेड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने चर्चा भी किया था कि यहाँ पे नल सेट और एक ये सेट एक्स वाई जेड, जो कि हमारा सुपर सेट है, इसको बोलते हैं सुपर सेट। यहाँ पे नल सेट एंड सुपर सेट आर नॉट प्रॉपर सेट।
समझ में आ रहा है? नल सेट एंड सुपर सेट। सुपर सेट में जितने मेंबर हैं, जितने एलिमेंट्स हैं, एक्स वाई जेड, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड है सेट में, तो सबसेट में जितने मेंबर सेट में थे, जितने मेंबर सेट में थे, उतने ही मेंबर सबसेट में भी आ रहे हैं। तो सबसेट एंड नल सेट आर नॉट प्रॉपर सेट, और बाकी को हम प्रॉपर सेट मानेंगे। ये भी आपको पॉइंट करना है, आपको इस चीज़ को नोट कर लीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा कंफ्यूजन होते रहते हैं जेईई के पेपर में। यहाँ पे बी का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और एक अपना, यहाँ पे आपका 8 सबसेट तैयार हो रहा है। तो इसी तरीके से आपको सबसेट निकालने के लिए सबसेट की संख्या पूछा जाएगा, तो इसका लिए आपको मैं एक फार्मूला का भी जो है इसी डिफिनीशन से हम निकाल लेंगे, वो आपको ध्यान में रखिए। पेपर में आपके पास टाइम कम होगा, तो इसको फार्मूला के सहारे आप इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे क्या है कि इसका हमने बताया था कि कार्डिनल सेट पिछले क्लासों में, तो आप वीडियो को स्टेप 1 बाय 1 करके देखते चलिए, इससे आपको समझ में आएगा। अदरवाइज यदि आपने मिस किया तो फिर आपको ये वीडियो देखने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा और ना समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने चर्चा किया था कार्डिनल का। तो कार्डिनल क्या है ये? तो नंबर मैंने बताया था आपको कि 1 2 3, और यहाँ पर हमने माना एक्स वाई जेड। तो हमने जो ये एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर क्या है कि दोनों सेट प्रॉपर तो नहीं हो सकते, बट ये क्या है कि यहाँ पर एक्स वाई जेड 3 कार्डिनल हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स 3 अवेलेबल है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पर नंबर जो कार्डिनल नंबर इसका 3 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि 2 का पावर 3 ले लें इक्वल टू 8, इससे भी आपका निकल जाएगा। सपोज दैट मैं आगे भी एग्जांपल लेता हूँ दूसरा, जैसे कि यहाँ पे नंबर ऑफ ए, यहाँ पे क्या है कि कार्डिनल जो है, कार्डिनल कितने हैं, तो नंबर ऑफ ए इक्वल टू 3 है यहाँ पे। तो फार्मूला में हम लिख देंगे यहाँ पे 2 का पावर एन ए, यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए, ये आपका फार्मूला है 2 का पावर एन ए, इसको आप नोट कर सकते हैं। चले आगे डियर स्टूडेंट्स, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एन ए 1 2 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा आपका। कार्डिनल नंबर कितना हो गया इसका? 2 हो गया। तो आप सीधी से जो है यहाँ पर फार्मूले के सहारे 2 का पावर 2 कर सकते हैं, 4 हो जाएगा। तो इसके जो नंबर ऑफ सबसेट की संख्या कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ सबसेट कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, एक नल सेट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा और 1 2 हो जाएगा। 1 2 3 4, नो डाउट। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट कितनी हो गए? 4 हो गया। समझ में आ रहा है? इसी तरीके से बड़े से बड़े सबसेट हो, मान लीजिए कि जिसमें कि ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का सबसेट में दिया है कि 1 2 3 राम श्याम एक्स वाई जेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे सबसेट जो है यहाँ पर संख्या 8 है यहाँ पर। तो नंबर ऑफ जो है सबसेट निकालने के लिए हमें 2 का पावर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पे कार्डिनल नंबर पर फोकस करना है कि जितने एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे सब सुपर सेट में, उसको 2 के पावर रख देना है आपको। 2 का पावर 8 हो जाएगा।
2 को हम 8 वैसे भी छोड़ सकते हैं, चाहे उसको हम कैलकुलेशन कर लें, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा सबसेट की संख्या हो गई है। अब चलते हैं आगे। सबसेट आपको समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लेते हैं कि पावर सेट। पावर सेट क्या है? व्हाट इज पावर सेट? पावर सेट क्या है कि यहाँ पर सपोज दैट इसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। पावर पी से डिनोट होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ए से डिनोट करेंगे। पावर सेट का मीन्स ये होता है कि जैसे कि हमने यहाँ पर 1 2 3 मान लिया था, सबसेट 1 2 3 ऑफ सेट ए, तो यहाँ पे पावर कितना हो जाएगा इसका? पावर सेट हो जाएगा 2 का पावर 3, 8 हो जाएगा। यहाँ पे सबसेट की संख्या हमारे इसमें कितने हैं? 1 2 3 है, तो कार्डिनल की संख्या भी हमें इसमें 3 हो जाएगी। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? वो पावर सेट निकल जाएगा। अब पूछा जाएगा आपसे ऐसे, आपको यहाँ पर एक सिंबल को भी याद रखना है। जैसे कि ये जो यहाँ पे मान लिया जो कि बी सबसेट है, बी सबसेट है और ए सुपर सेट है ये, तो यहाँ पे क्या हो जाए? यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए, तो ए को हम राइट साइड में लिखेंगे, जो हमारा बड़ा सेट होगा, सुपर सेट होगा, उसको हम राइट साइड में लिखेंगे, और जो सबसेट को हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। सबसेट को हम लेफ्ट साइड में लिख लेंगे और राइट में सुपर सेट को। तो यहाँ पे बी सबसेट ऑफ ए लिख ले। अब यहाँ पे फार्मूला आपका आ गया NPA इक्वल टू 2 का पावर NA। ये फार्मूला को नोट कर सकते हैं आप, ये कम आएगा। ये आपका पावर सेट है। पावर सेट का एग्जाम्पल जो है हम ऐसे लेते हैं, और कुछ और भी एग्जाम्पल लेकर के हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे कि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। NP PA, यहाँ पे क्या है कि 3 ब्रैकेट से गिरा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पर पावर सेट निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेंगे, अंदर का। तो पी हमारा क्या हो जाएगा? तो जितना कार्डिनल होगा, जिस तरीके से हमने सबसेट में निकाले थे नंबर ऑफ सबसेट, उसी तरीके से हम इसका भी ए इक्वल टू 2 का पावर 3 आ जाएगा। अब 2 का पावर 3 आ जाएगा तो 8 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर फिर एक स्टेप हम और भी आगे बढ़ लेते हैं। तो फिर यहाँ पर ए 2 का पावर 64, तो इस तरीके से हम इसका निकालते हैं NPA। यहाँ पर डबल था, है ना, 1 2 डबल ही था, यहाँ पे ब्रैकेट 2 ही थे यहाँ पर। अब हमारा जो है ना, इसका कैलकुलेशन 2 का पावर 64 आया, तो 2 को 64 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको करना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन यहाँ पर कर लेंगे, इजीली कर लेंगे। ये तो आते हैं, मल्टीप्लाई तो आते ही हैं, ठीक है। तो हम आगे चलें। आई थिंक आपको पावर सेट और सबसेट के बारे में जानकारी क्लियर हो गया। तो अब हम चले आगे, ऑपरेशन ऑन सेट्स पर चलते हैं। ऑपरेशन ऑन सेट्स में क्या है डियर स्टूडेंट्स? आपको कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स,
कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स बहुत इजी है, ये आपको कहीं कोई मिस्टेक होने की चांसेस इसमें नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि आपको कंप्लीमेंट कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट, सपोज दैट ए का 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। सपोज दैट ए का एलिमेंट 1 2 3 है, तो यहाँ पे कंप्लीमेंट निकालनी है। तो ए कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, हम कंप्लीमेंट निकालेंगे तो दो सेट को ले लेंगे, ए और बी। 1 2 3, बी है 1। आपको ए कंप्लीमेंट निकालने हैं तो बी को हटा दीजिए, बी का कंप्लीमेंट निकालनी है तो बी को हटा दीजिए। कंप्लीमेंट, जिसका कंप्लीमेंट आप निकाल रहे हो उसको, इसके एलिमेंट को आपको हटा देना है। सिंपल, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू, ए का कंप्लीमेंट निकालना है तो 1 2 3 इसमें से हटा देंगे, इसमें से 1 2, ए का कंप्लीमेंट है तो ए हट जाएगा। तो बचेगा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है, यहाँ पे तो नल सेट हो जाएगा। बी कंप्लीमेंट आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 1 2 हट जाएगा, तो यहाँ पे 3 बच रहा है, एक एलिमेंट बच रहा है। समझ में आ रहे हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, हम अपने इंट्रोडक्शन पार्ट को, डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट को आगे बढ़ाने जा रहे हैं और मुख्य रूप से आपका आज मेरा फोकस है सबसेट, पावर सेट एंड साइमेट्रिक डिफरेंस ऑन सेट्स। ज़्यादातर जेईई में पूछे जाने वाले हैं, ऑपरेशन ऑन सेट्स का ही पार्ट है ये। तो आपको समझ में आ रहे हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब इसको एक यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं, क्योंकि अक्सर आपको पेपरों में डायग्राम से भी आपको पूछा जाएगा, डायग्राम दे दिया होता है और आपको कंप्लीमेंट चूज करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको कंप्लीमेंट बनाने के लिए डायग्राम का भी हम हेल्प लेकर के आपको दिखा देते हैं कि ये तो आपका सिंपल ये हो गया, ये समझ में आ गए। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए का वैल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो ए कंप्लीमेंट, सॉरी बी कंप्लीमेंट का क्या हो जाएगा, तो बी में वाई है तो वाई को हटा देंगे। यहाँ पे कंसेप्ट को जानिए, आप कंसेप्ट जान लेंगे तो आप और भी सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वाई को हटा दिया हमने, तो यहाँ पे आ गया एक्स जेड डब्ल्यू, 3 एलिमेंट्स आ गया। आशा है कि आपको इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीमेंट के जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये समझ लेते हैं कि यहाँ पर सपोज दैट, इसको नोट कर लिया आपने, सबसेट ऑफ ए बी। अब हम देखते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर ए का वैल्यू 1 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर बी का वैल्यू एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एंड थ्री 4। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो है एक में 1 2 3 4 ले लिया, बी में एक्स वाई जेड 3 4 ले लिया हमने। तो अब हमें यहाँ पर क्या शो करना है कि जो कॉमन है, तो कॉमन इसमें 3 4 है, तो आपको 3 4 है तो 3 यहाँ नहीं लेकर के इसमें लेना पड़ेगा। इस तरीके से डायग्राम को आपको बनाने हैं कि जो कॉमन है, जो जहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे इसमें बी का भी पार्ट आ रहा है और ए का भी आ रहा है, जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो इसको इस तरीके से हम डिनोट करेंगे 1 2 3 4। अब बी में जो है एक्स वाई जेड,
एक्स वाई जेड आ गया ये, और 1 2 इसमें आ गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको डायग्राम के सहारे हम इसको डिनोट करते हैं। तो इसका जो है बेन ईलर जो है वो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन थे ये। बेन और ये वेन डायग्राम, वेन मैथमेटिशियन के नाम पर ये रखा गया है ये। और ये इन्होंने वेन और ईलर दोनों मिल करके, दोनों नाम है ये, दोनों को हम एक ही समझें, इसलिए वेन ईलर के नाम से हम इसको